इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉल्स 24 न्यूज में आपके साथ आयुषी रावत। अब वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फायरिंग विवाद पर संसद में घमासान तेज। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आमने सामने। अमित शाह पर राहुल ने उठाए गंभीर सवाल। गुरु पूर्णिमा पर वाल्मीकि मंदिर पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। कहा, गुरु का मार्गदर्शन विकास की सबसे बड़ी शक्ति। गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री ने लिए आशीर्वाद। सांसद अमृतपाल सिंह की रिहाई मांग पर चंडीगढ़ में प्रदर्शन तेज। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने छोड़ी वाटर कैनन बौछार। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने अंतरजिला चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 7 आरोपी गिरफ्तार। 12 ट्रैक्टर बैटरियां हुई बरामद। साइबर सेल कार्रवाई से बैटरी चोर गिरफ्तार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। आज संसद में कथित फायरिंग मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और झूठा बताते हुए कहा कि कोई फायरिंग नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल ने संबंधित विधेयक पर कोई ठोस चर्चा नहीं की और केवल भ्रम फैलाने की कोशिश की। लोगों का तो कोई इलाज हो ही नहीं सकता। इतना बेबुनियाद और झूठा बयान विपक्ष के नेता फ्लोर ऑफ द हाउस में करे, जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है और उसके ऊपर ऐसा बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाना सदन के अंदर, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। हमने देखा 1 घंटे से कोई विषय बिल के बारे में नहीं बोले, कोई विषय जो डिबेट से संबंधित हो उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाए। झूठ का फुलंदा सिर्फ राहुल गांधी जी के वक्तव्य में दिखता है। उनका फ्रस्ट्रेशन कि सरकार ने बच्चों की चिंता की, बच्चों के बारे में बहुत ही संवेदनशीलता से व्यवहार किया और उनका फ्रस्ट्रेशन के बच्चों ने उनको भी दाद नहीं दी, वो आज दिख रही है। जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है तो किस प्रकार का झूठा आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, सदन में माफी मांगनी चाहिए, देश के साथ माफी मांगनी चाहिए उनके झूठे आरोपों के लिए। जो भी कार्रवाई सदन में हुई है वो पूरी तरीके से निरस्त होनी चाहिए और झूठ के आधार पर राहुल गांधी जी के वक्तव्य के सदन में अलाउ नहीं होना चाहिए। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। ये घोर मिसयूज है सदन का जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। पहली बार नहीं है, वो कई बार ऐसा कर चुके हैं, बार-बार वो करते रहते हैं, पर क्या सबक नहीं सीखते? क्योंकि झूठ बोलना सदन के अंदर, वो क्या है कि वो अभी तक अपनी बार बार जो हार हो रही है उसको पचा नहीं पा रहे। जनता उनको लगातार पराजय दे रही है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि जनता उनसे नाखुश है। हर हार के बाद वो शायद और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर झूठ और फरेब के अलावा उनके पास बोलने को कुछ रहता नहीं।
सर आरएसएस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने कि शिक्षा मंत्रालय कितनी बेबुनियाद बातें आज उन्होंने हाउस में की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और शिक्षा मंत्रालय रूल्स पर चलता है। शिक्षा विभाग की अपनी पूरी व्यवस्थाएं हैं, अफसर उसकी सब व्यवस्थाओं की देख रेख करते हैं और हमारी सरकार देश में एक अच्छी व्यवस्थाओं को स्थापित करने में जुटी हुई है। इनकी तरह नहीं कि बाहर से एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सोनिया गांधी जी की तरह इनकी सरकार चलाए। इनको अभी तक वही याद है जो कारनामे वो खुद किया करते थे और शायद इसीलिए वो समझ नहीं पाते कि सरकार व्यवस्थित तरीके से कैसे चलती है। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू। तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूँ, तीसरी बात तो ही नहीं। लॉजिक है ना सर। बीजेपी ये तो कह रही है हाँ, एंड देखिए सदन में भी नहीं आए। व्हाई इज ही नॉट कमिंग? supposedly brave Home Minister of India. Why is he not in the house? If he's not done anything, if he's not done anything, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर बस सफाई दे दे कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। नहीं देखिए, मेन चीज है कि मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का, और ये मुझे हक दिया जाना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वाल्मीकि मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और गुरुजनों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीवन में गुरु का होना बेहद आवश्यक है और उनके मार्गदर्शन से सही दिशा मिलती है। इस दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली में चल रहे विकास कार्यों को लेकर उन्हें लगातार गुरुजनों की सलाह और प्रेरणा मिलती रहती है। मुख्यमंत्री ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संतों के आशीर्वाद और गुरु के मार्गदर्शन से ही विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, जिससे दिल्ली और देश दोनों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। मैं यहाँ वाल्मीकि मंदिर में गुरुजी के दर्शन करने के लिए पहुँची हूँ और गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव हम सबके साथ बना रहता है। उनका मार्गदर्शन, उनका हमेशा से दिल्ली में हो रहे कामों के प्रति उनके विचार हमें मिलते हैं और मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ गुरु पूर्णिमा की। और संतों के चरणों में, गुरु के सानिध्य में ही हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता है। इस दिल्ली को विकसित करने का रास्ता है और भारत को आगे ले जाने का है। चंडीगढ़ में वारिस पंजाब डे के नेता और कार्यकर्ता सांसद अमृतपाल सिंह और अन्य सिख नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया। स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी लगातार अमृतपाल सिंह और अन्य सिख नेताओं की रिहाई की मांग उठाते रहे, जबकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस ने ट्रैक्टरों की बैटरी चोरी करने वाले अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 12 चोरी की ट्रैक्टर बैटरियां, वारदात में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नगद राशि बरामद की गई। इस दौरान पुलिस ने अध्यक्ष कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा किया गया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद चौकी टुमडी बोर्ड और साइबर सेल ने तकनीकी शख्सियों, मुखबिर की सूचना और गवाहों के आधार पर जांच की गई। जिले में संपत्ति संबंधी अपराध की रोकथाम हेतु आदरणीय एसपी मैम की तरफ से दिशा निर्देश में एक सतत अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिले में चौकी टुमडी बोर्ड, डोंगरगढ़ और डोंगरगांव एरिया में लगातार जो ट्रैक्टर है उनकी बैटरी चोरी होने की सूचना आ रही थी, जिसमें 21-22 जुलाई को एक प्रार्थी ने चौकी टुमडी बोर्ड में
रिपोर्ट लिखवाई। विवेचना क्रम में टोटल जो 12 बैटरीज हैं वो आरोपी से जब्त की गई, जिसमें चोरी करने वाले, खरीद बिक्री करने वाले और फाइनली जो खपत करने वाले, ऐसे 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और इनको विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पंजाब के संगरूर में पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्य स्तरीय रैली और धरना आयोजित किया। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पेंशनरों ने भाग लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार लगातार उनकी जायज मांगों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने लंबित महंगाई भत्ता का बकाया जारी करने, वेतन आयोग से जुड़े शेष संशोधन लागू करने और पेंशन संबंधी सुविधाओं में सुधार की मांग की। इस दौरान एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कर्नाटक के हुबली में विधाननगर ब्लॉक में कांग्रेस कमेटी ने भाजपा विधायक यशपाल सुवर्णा के खिलाफ सब सिटी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि विधायक ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के परिवार को लेकर आपत्तिजनक, धमकी भरा और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला बयान दिया है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ऐसे बयान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले हैं और इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा और आरएसएस ऐसे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस ने मांग की यशपाल सुवर्णा को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಾಬರ್ ಮಸೀದಿ ಯಾವ ತರ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ತರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತೇವಂತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅವರೊಬ್ಬರು ಹಿಂಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ರಿ. ಅವ್ರ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಜಂತರ್ ಮಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮರಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರು ಯಾರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಬ್ ಜೈಲ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಂತನೂ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಇದೆ. ಅಂತವ್ರನ್ನು ಇರಬಾರ್ದ್ರಿ. ಈಗ ಅವರು ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಾಯಿಸ್ತೀವಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರು ಆದ್ರೂ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡ್ತಾರ? ಅವ್ರನ್ನ ಗಡಿಪಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅವರು. ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದಂಗೆ ಸಣ್ಣದ್ ಏನಾರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಗಡಿಪಾರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಗಡಿಪಾರ್ ಮಾಡಂತಾರೆ. ಇಂಥವ್ರನ್ನು ಮೊದಲು ಗಡಿಪಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ವಿಷ ಬೀಜ ಏನು ವಿತ್ತುತ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಜನಗರ ಮಧ್ಯೆ, ಇಂಥವ್ರನ್ನು ದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಆಗ್ರಹ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅವರನ್ನು ಗಡಿಪಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಮೊದಲನಾಗಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಒಳಗಾಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಗಡಿಪಾರ್ ಮಾಡೋ ಮಟ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಬಿಡಕ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಯನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಾನೂನು ಭಯ ಇಲ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಗ ಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರಿಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಅದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರದೈತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ನಾವ್ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರೊಬ್ಬರ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಾರ, ಯಾರ್ಯಾರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಯಾರು ಇದನ್ನು ಎಬ್ಸಿದಾರೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಸಹಿತ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಾಸಕರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬನ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಬರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬನ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೊಂದು ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನಾಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, RSS ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದು, ಕೋಮುಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು, ಹೊಂಚನ್ನ ರೂಪಿಸುವುದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ RSS ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಬರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು FIR ಅನ್ನ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದು ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ. RSS ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜ್ಯದುದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ದೇಶದುದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುವಂತ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಈ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗುವವರೆಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ತಾಯಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಿತ್ತೊಗಿಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಏನು RSS ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುವಂತ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ RSS ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ. ಸರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರ, ಆದ್ರೆ ಇವರ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅವರು ಸುಳ್ಳಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಧಾರವಾಡ ಕಳೆದ್ರೆ ಅವ್ರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೋಗಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನ 100 ಸರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಇದ್ರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು RSS. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿರಂಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪಕ್ಷ ಒಂದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಈ ದೇಶ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ದೇಶ ಒಡಿಬೇಕು, ವಿಭಜಿಸಬೇಕು, ಒಡೆದಾಳುವಂತ ತಂತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಬುಡ ಸಮೇತವಾಗಿ ಕಿತ್ತೊಗೆವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಇರುತ್ತೆ. ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए. तब तक के लिए नमस्कार. तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।